हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो सेकंड फेज का एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। और इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का आज ये 9वां भाग है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्ले लिस्ट में जाएंगे, 60 वीडियो के नाम से एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें जो है छोटे छोटे वीडियो आते हैं। जैसे ये चैप्टर चल रहा है तो इसी चैप्टर का उसमें वीडियो आएगा, छोटा छोटा 2-3 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम ट्रिक बताते हैं। उसमें बहुत अच्छी ट्रिक होती है, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो उसको भी देखकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए वो वीडियो आपको कैसे लगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है 2400 रुपए का ऋण अवधि की समाप्ति पर 3264 रुपए की राशि देकर चुकाया जाता है। 24 रुपए लेता है, जितने समय के लिए लेता है उतने समय में 3264 रुपए चुकाता है। आगे बोला जा रहा है वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंशिक रूप से बराबर है। साधारण ब्याज की दर क्या है? यहाँ पे रेट पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, मूलधन हमें दिया है। मूलधन कितना दिया है? 2400 रुपए दिया है। सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं क्योंकि वर्ष के अंत में उसे 3264 रुपए चुकाया जा रहा है। तो यहाँ पे एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? यहाँ पे होगा 3264 माइनस कितना? 2400 कर लीजिए, माइनस 2400। यहाँ पे आएगा, देखिए घटाएंगे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे उधार लेंगे 12, 12 में 4 गए 8। तो यहाँ पे 2 में 2 गया 0। तो यहाँ ब्याज कितना आ गया? 864 रुपए। ब्याज कितना आ गया? 864 रुपए। अब यहाँ पे देखिए आर हमें यही निकालना है। आर और टी दोनों क्या है? इक्वल है। आर और टी दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे इसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर ही टी होगा, इसके बराबर ही टी होगा। और यही दोनों हमें क्या करना है? निकालना है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, हमें आर और टी चाहिए। तो यहाँ पे आर और आर बराबर टी। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान क्या होगा? अपान यहाँ पे पी होगा। अपान क्या होगा? पी होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे हम आर ही इसको आर लिख सकते हैं। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? आर। तो यहाँ पे आर गुणे आर मतलब आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे होगा सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 अपान क्या होगा? मूलधन होगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 864 रुपए। तो यहाँ पे 864 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा? मूलधन। मूलधन कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहाँ पे? 2400। अब देखिए, 2 0 से ये गया और यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल करिए। 8 से कैंसिल करेंगे, 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो 8 3 24, यहां से करेंगे 8 1 8, 1 0 बढ़ाएंगे 8 टाइम 64 हो गया। अब देखिए 3 से भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 108 बटा 3। यहाँ 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 1 बचा 18 हो गया। 3 6 18, 3 से भी कैंसिल हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आ गया? 36 आ गया। तो आर बराबर क्या आएगा? आर बराबर यहाँ पे 6% आएगा। बस टी अगर निकालना हो तो टी भी इसके बराबर है। टी भी क्या है? 6 वर्ष आएगा। यहाँ पे कितना आसान है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 6% कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए मूलधन और दर दोनों पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला जा रहा है 4 वर्ष में कोई धनराशि जो है 20,720 हो जाती है और वही 6 वर्ष में कितना हो जाती है? 24,080 हो जाती है। तो यहाँ पे वह राशि और साधारण ब्याज कितना, मतलब साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है। आइए देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग देख भी चुके हैं पहले। यहां देखिए, यहां पे क्या है? पहले 4 वर्ष में
ये कितना हो जाता है 20,720 रुपए हो जाता है। फिर 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 6 वर्ष में हो जाता है 24,080 हो जाता है। अब देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से जो है इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे देखिए 0 में 0 गया 0। अब यहाँ पे 8 में से 2 गया 6 बचा। अब यहाँ देखिए इसमें एक उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया 3 बचा। अब यहाँ पे देखिए एक उधार दे दी, यहाँ पे कितना बचा है 3 में से 0 गया 3, फिर यहाँ 2 में से 2 गया कटपुट। यहाँ मतलब 3360 रुपए क्या आ गया, 3360 रुपए ब्याज आया है। लेकिन ये ब्याज कितना है, इसका भी अंतर निकालेंगे। ये ब्याज कितने का आएगा, यहाँ पे अंतर इसका निकालेंगे दोनों का वर्षों का, तो यहाँ पे 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का ब्याज आया है। अगर हम 1 वर्ष का निकालें, 2 का इसमें भाग दे दीजिए, तो 1 वर्ष का निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पे आएगा 2 से भाग देंगे तो 2 1 2, फिर यहाँ पे 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ 16 हो गया, 2 8 16, तो मतलब 1680 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1680 रुपए आ गया है। अब 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष का ब्याज, क्योंकि देखिए 4 वर्ष का ब्याज हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ष में ये हो रहा है 20,720, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर दिए, तो 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 वर्ष, और यहाँ पे 4 गुणा करेंगे तो 0 0 0, 8 चौक 32 की 2, हाथ लगा 3, फिर 4 छंग 24, 24 और 3 27, हाथ लगा 2, फिर 4 1 4 और 4 2 6, तो मतलब 6,720 रुपए क्या हो गया, 6,720 रुपए 4 वर्ष का ब्याज हो गया। अब 4 वर्ष का, तो यहाँ पे देखिए ब्याज सहित कितना धनराशि हो रही है, ब्याज सहित 20,720 हो रही है, तो इसमें 6,700 रुपए घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, हमारा मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पे घटाइए, तो यहाँ पे पीच पर कितना होगा 20,720, इसमें से ये ब्याज घटाइए, 4 साल का ब्याज घटा देंगे, 4 साल का ब्याज कितना है 6,720, 6,720। यहाँ घटाने के बाद यहाँ पे 0, यहाँ 0 और यहाँ पे भी 0। अब देखिए यहाँ 10 आएगा, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 1 बचा, 14,000 रुपए मूलधन है। कितना है 14,000 रुपए मूलधन। अब तो मूलधन पूछ रहा था, मूलधन तो निकल गया, अब क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, आर। तो आर बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान, यहाँ देखिए आर तो आ गया, यहाँ पे क्या आएगा पी और टी। यहाँ पे टी हम 1 वर्ष का ले लेते हैं, ज्यादा कैलकुलेट करने से क्या फायदा है, 1 वर्ष का ब्याज हमने यहाँ पे निकाला ही है, 1 वर्ष का ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1680, यहाँ पे गुणे 100 बटा, यहाँ पे क्या होगा पी कितना, मूलधन कितना है 14,000 आया है, गुणे अब टी हमने 1 वर्ष ले रहे हैं, टी कितना ले रहे हैं 1 वर्ष ले रहे हैं, ज्यादा कैलकुलेट मत करिए। अगर यहाँ पे 4 वर्ष का ले लेंगे तो फिर यहाँ पे ज्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा, 1 वर्ष का ले रहे हैं तो यहाँ पे कम गुणा भाग करना पड़ेगा। अब देखिए जी यहाँ 1 2 3 0 से कैंसिल हो गया। अब देखिए 14 से इसको काटिए, 14 1 14, अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, 28 हो गया, 14 दूनी 28। तो यहाँ पे आर बराबर कितना आ गया 12%, आर बराबर कितना आ गया 12%। तो इस तरह से जो है आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे पहले 4 वर्ष का राशि इतनी हो रही है, 6 वर्ष में इतनी हो रही है, तो यहाँ पे दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 3360 रुपए आ जाएगा। तो फिर 1 वर्ष का निकाल लीजिए, 1 वर्ष कितना आ जाएगा 1680 आ जाएगा, ठीक 1680 आ गया। फिर 4 वर्ष का निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 वर्ष का ब्याज सहित ये धनराशि हुई है, तो 4 वर्ष का ब्याज इसमें से निकाल करके घटा दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा मूलधन हमारा आ जाएगा, तो मूलधन यहाँ पे आ गया। अब मूलधन आ गया, हमने 1 वर्ष का ब्याज भी पहले कैलकुलेट कर रखा था, इसलिए यहाँ से हम जो है यहाँ पे समय जो है 1 वर्ष ही लेंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से रेट आ गया कितना 12% आ गया। तो ऐसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 14,000 और 12% किस ऑप्शन में है,
सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9,800 रुपए और 8 साल में 12,005 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर पूछ रहा है, इसमें मूलधन हमने निकाल दिया था और यहाँ ब्याज की दर पूछ रहा है। बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं आप, इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। यहां देखिए साधारण ब्याज की समान दर है, दोनों के लिए दर वही है। तो 5 वर्ष में जो है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 5 वर्ष में ये हो जाता है 9,800 और फिर बोल रहा है कि 8 साल में 12,005 हो जाता है। 8 वर्ष में कितना हो जाता है? 12,005। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर निकालेंगे दोनों का, यहाँ पे भी अंतर निकालेंगे। यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 वर्ष। कितना आएगा? 3 वर्ष। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 0 में से 0 घटाएंगे यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ देखिए इसमें से जो है 8 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे उधार लेंगे 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ देखिए 9, यहाँ देखिए कितना बचा है? 1 बचा हुआ है, तो इसको भी ले लेंगे 11। 11 में से 9 गया 2, तो यहाँ पे 2,205 कितना आ गया? 2,205 रुपए यहाँ पे क्या आ गया? 3 वर्ष का ब्याज आ गया। 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का कैलकुलेट कर लीजिए। 1 वर्ष का निकालेंगे तो यहाँ पे 3 से भाग दे दिए, तो यहाँ पे आएगा 1 वर्ष, और यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 सते 21, यहाँ बचा 1, 3 सते 21, यहाँ बचा है कितना? 1 बचा है, यहाँ पे 10 हो गया, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, 3 पचे 15। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 735 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 735 रुपए। अब यहाँ पे हमें मूलधन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे कैलकुलेट करना है ब्याज की दर, आर चाहिए, आर में मूलधन चाहिए ही चाहिए। यहाँ मूलधन क्या करना है? अब 5 वर्ष का ये 9,800 रुपए की राशि हो जाती है, इसमें ब्याज भी जुड़ा है, तो यहाँ पे 5 वर्ष का ब्याज निकालिए, तो इसमें दोनों तरफ 5 गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 5 वर्ष, और यहाँ पे गुणा करेंगे 5 पचे 25, 5 दिया 15, 2 17, फिर 5 सते 35 से 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,675 रुपए। ये 5 वर्ष का ब्याज हो गया। अब यहाँ से मूलधन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मूलधन। तो मूलधन P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9,800 माइनस कितना कर लीजिए? 3,675, 3,675 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ पे 6,125 रुपए मूलधन आ गया। 6,125 रुपए क्या आ गया? मूलधन आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें रेट कैलकुलेट करना है। रेट आर बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान पीटी बचा है, पीटी 1 वर्ष का लेंगे। यहाँ भी देखिए ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एसआई कितना है? 1 वर्ष का 735, 735 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है? 6125, 6125, और टी कितना लेंगे? 1 लेंगे। टी कितना लेंगे? 1 लेंगे। अब देखिए काटिए इसको, कितनी बार जाएगा? 8 त्रिक 24 और 8 पंजे 40, 8 त्रिक 24, फिर 8 सते 56, 9 त्रिक 27, 9 पच 45, 9 त्रिक 27, 9 सत 63, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। यहाँ कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार जाएगा। आप लोग भाग देकर देखिए इसमें, यहाँ पे 7 3 5 00 भाग देंगे कितने से? 6125, 6125 में देखिए। अब यहाँ पे
देंगे भाग तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे आएगा 6, 1, 2, 5। तो यहाँ पे घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 1 गया 2, और यहाँ पे कितना आ गया 1225। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा। लगभग कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 12% आ रहा है, 2 बार ले जाइए। 2 5 10 और 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2, 2 6 12, 12% आ रहा है। यहाँ पे 8 नहीं 12%। भाग देकर आप लोग देख लेना क्या सही है। यहाँ पे 12% लगभग आएगा। तो 12% किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्या है, मूलधन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे 3 वर्ष में ब्याज सहित राशि कितनी हो जाती है, 956 हो जाती है। तो 800 इसमें से घटा दीजिए, साधारण ब्याज भी आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, बस कैलकुलेट करना है। यहाँ देखिए मूलधन हमें कितना दिया है, मूलधन हमें दिया है 800 रुपए। फिर टाइम कितना दिया है, टी 3 वर्ष दिया है, टी 3 वर्ष दिया है। और यहाँ पे अगर आर हमें जो है कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे हम, साधारण ब्याज निकालेंगे, तो यहां से देखिए 956 में से 800 घटाना होगा। यहाँ घटाएंगे कितना आएगा, 156 आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 156 रुपए। अब हमें क्या करना है, आर कैलकुलेट करना है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान आर चला गया। अब क्या बचा है, यहाँ पे पीटी, तो यहाँ पे पीटी रख दीजिए। यहाँ पे ये प्रतिशत यहाँ पे होता है, अगर ये 100 हटाएंगे तो यहाँ प्रतिशत रहेगा। तो यहाँ प्रतिशत हटाने के बाद यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 156 रुपए। 156 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है 800 गुणे टी कितना है 3 वर्ष। टी कितना है 3 वर्ष। अब यहां पे देखिए 1 2 1 2 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको 8 से काटेंगे, 8 1 8 8 7 15 56 हो जाएगा, नहीं 76 हो जाएगा। पहले 3 से काट दिए, 3 से काटेंगे 3 5 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 52 आएगा। 52 बटा 8 ये प्रतिशत में आएगा। 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 पंजे चले 8 से 48, 6 बार जाएगा। 6.48, 48 2 50 2 52 4 आ गया। तो 8 पंजे 40, 6.5। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, आप लोग कैलकुलेशन बहुत अच्छा बनाइए। यहाँ पे 6.5% किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। तो कैलकुलेशन आप जितना अच्छा रखेंगे उतना जो है फास्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और बाकी जो है कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, विमल ने 5000 का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3000 का ऋण 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर एक ही दर पर उधार दिया और दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपए प्राप्त किया। प्रतिवर्ष ब्याज की दर की गणना करें। यहाँ देखिए ब्याज की दर की जो है यहाँ पे गणना करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे विमल को जो है 5000 रुपए ऋण देता है 2 साल के लिए और सुमल को 3000 रुपए 4 साल के लिए देता है। फिर यहाँ साधारण ब्याज की दर जो है एक ही दर पर उधार दिया है और दोनों से ब्याज के रूप में 22 रुपए प्राप्त किया है। प्रति वर्ष जो है ब्याज की दर, देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। यहां देखिए 2 मूलधन है, P1 बराबर यहाँ पे 5000 और यहाँ पे
T1 बराबर यहाँ पे 2 साल 2 वर्ष, और यहाँ पे P2 कितना है, P2 बराबर यहाँ पे है 3000, और T2 बराबर यहाँ पे कितना दिया है 4 वर्ष। यहाँ पे R कैलकुलेट करना है, R दोनों का R1 और R2 क्या है, इक्वल है, R1 और R2 क्या है, इक्वल है, यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 5000 सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन का RT प्रतिशत, मूलधन क्या है, मूलधन गुणे R गुणे T1, मूलधन R बराबर है तो R ऐसे ही रहनी चाहिए, और यहाँ पे प्लस P2 R T2 बराबर दोनों का ब्याज दिया है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट जो है योग दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 2200 रुपए, 2200 रुपए, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 2200 रुपए दिया है। अब यहाँ पे रख दीजिए मूलधन, यहाँ पे पहले कितना है 5000 है, 5000 गुणे R गुणे T1 कितना है 2 वर्ष है 2, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे P2 कितना है, P2 कितना है 3000, तो यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिए, P2 कितना है 3000, फिर गुणे R तो वही रहेगा, और इसके बाद यहाँ पे T2 कितना है, T2 यहाँ पे 4 वर्ष है, और इसके बराबर कितना है 2200 रुपए। अब यहाँ पे देखिए परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो से यहाँ पे कैंसिल होगा, और यहाँ पे भी परसेंट है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे भी 2 जीरो कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 5 दूनी 10, 10 और यहाँ पे 0, 100 आ गया, 100 R, और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे क्या है 30 है, और यहाँ पे 4 है, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे आएगा 120 R। यहाँ दोनों जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 200 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 220 R बराबर कितना हो जाएगा 2200। अब इसको इधर भेजिए तो R बराबर यहां से क्या आएगा 2200 बटा 220, अब एक जीरो से कैंसिल हो गया, 22 से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा है 10% बचा है, कितना बचा है 10%। तो यहाँ पे R1 और R2 दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे कितने प्रतिशत पे दिया है, दोनों को 10% ब्याज की दर पर दिया है। तो 10% किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह ऐसा होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, और बाकी ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेट वाला मतलब ज्यादा पूछा है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ा, और बाकी एकदम सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है, वह साधारण ब्याज दर ज्ञात करे जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा है, ट्रिक लगा दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। यहां देखिए बोल रहा है कि 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, तो 10 वर्ष यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज की दर। R बराबर क्या होता है, R बराबर हमने बताया था, यहाँ पे अगर 2 गुनी हो रही है तो 100 बटा कितना करना है, 100 बटा जो टाइम दिया है, तो यहाँ पे क्या है, कितना गुनी हो रही है, यहाँ पे 5 गुनी हो रही है, तो 5 गुनी मतलब यहाँ पे 4 गुणे 100 करिए, 4 गुणे 100 बटा यहाँ पे टी, बटा यहाँ पे टी। यहाँ देखिए 4 यहाँ पे क्यों लिया गया, जितना गुनी हो उससे कम एक करके इसमें क्या कर दिए, गुणा कर दिए, तो यहाँ पे आएगा 400 बटा कितना हो जाएगा, टी कितना दिया है 10 वर्ष दिया है, टी यहाँ पे 10 वर्ष दिया है, तो 0 0 से कैंसिल, बस कितना आ गया 40%, बस आंसर हो गया आपका 40%। तो 40% किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया होगा, आइए बताते हैं और सिंपल इसको करते हैं। यहां से देखिए, यहां पे हम मान लेते हैं मूलधन यहाँ पे 1 रुपए, मूलधन कितना मानेंगे 1 रुपए, तो यहाँ पे देखिए मूलधन P मान लेते हैं 1, P कितना मान लेते हैं 1। अब देखिए 5 गुनी हुई है, 5 गुनी हुई है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4 होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4 होगा। अब देखिए इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए मूलधन 1 है तो
तो 5 गुना हुआ है तो 4 गुना, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट ही मिला होगा ना। तो यहाँ देखिए मूलधन 1 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पे टी भी दिया है, टी कितना दिया है 10 वर्ष, 10 वर्ष में ये हुआ है, 10 वर्ष दिया है। अब यहां से हमें आर कैलकुलेट करना है। अब जब सब कुछ दे दिया है तो आर बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान यहां पे पीटी होता है, क्या होता है पीटी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4 है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 लिया गया था। जितना गुना करे उससे एक कम ले लीजिए, यहाँ पे उससे यहाँ पे जैसे 5 गुना किया है तो 4 गुणे 100 बटा टाइम, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4 है, तो 4 गुणे 100 बटा यहाँ पे मूलधन 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे मूलधन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए यहाँ पे हमने ये लिखा है, यहाँ पे ये हमने लिखा है। अब यहाँ पे देखिए बटे में टाइम टी कितना है 10 वर्ष, तो बटे में 10 वर्ष, देखिए यही तो आया है। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो से कैंसिल, 10 चौक 40%। अब देखिए ये नहीं समझ में आया हो, मतलब ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन एक फार्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे n-1 गुणे 100 कर लीजिएगा, गुणे 100 बटा टी कर लीजिए, ये फार्मूला याद कर लीजिए। यहां से ये सब करने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। n क्या है, n जितना गुना हो रहा है, n यहाँ पे क्या है जितना गुना हो रहा है, तो यहाँ देखिए 5 गुना हो रहा है, तो 5 माइनस 1 गुणे 100 बटा टी। अगर टाइम अगर पूछे यहां से, तो आर यहाँ पे कर दीजिए, टी यहाँ पे कर दीजिए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे टाइम पूछे या रेट पूछे, तो टाइम पूछे टाइम को यहाँ कर दीजिए, रेट को यहाँ कर दीजिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ यन क्या है जितना गुना हो रहा है, यन क्या है जितना गुना हो रहा है। यहाँ पे 5 गुना हो रहा है, तो 5 माइनस 1 लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे बस इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 40% किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अर्जुन ने सालाना 12% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश करता है। देखिए अनुज है, अनुज जो है सालाना 12% की सामान्य ब्याज की दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया। 2 साल के लिए दूसरी योजना है, उसमें जितना पैसा पहले निवेश किया था उसका 3 गुना करता है, तिगुना निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाएं से साधारण ब्याज अर्जित किए, दोनों योजनाओं से समान ब्याज अर्जित कर रहा है, तो दूसरी योजना की सामान्य ब्याज दर क्या है। तो यहां पे देखिए दूसरी योजना समान दर पूछ रहा है, पहले तो दिया हुआ है, तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन बोला है लेकिन सॉल्यूशन इसका देखते हैं कितना छोटा है, बहुत छोटा सॉल्यूशन है। यहां देखिए R1, यहाँ पे P1 P2 तो निकालना नहीं है, P1 P2 दिया भी नहीं है और निकालना भी नहीं है, तो उसको लिखना नहीं है। तो यहाँ पे R1 कितना है, R1 हमें दिया है 12%, R1 कितना दिया है 12%, और T1 भी दिया है, T1 कितना दिया है 3 साल 3 वर्ष। और यहाँ पे देखिए R2 हमें फाइंड करना है, R2 यही निकालना है, और T2 कितना दिया है, T2 दिया है 2 साल, T2 कितना दिया है 2 साल। अब देखिए दोनों के साधारण ब्याज बराबर है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन का RT%, मूलधन का RT%। तो मूलधन हटा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर RT%। यहाँ पे R1 T1 बराबर R2 T2, ये क्या हो गया, ब्याज हो गया, प्रतिशत लगा लीजिए, प्रतिशत लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों यहां से कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए R1 कितना है 12 है, गुणे T1 कितना है 3 है, और यहाँ पे देखिए
R2 कितना है, R2 निकालना है, R2 रहने दीजिए, गुणे T2 कितना है, T2 कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 गुणा कर लीजिए। अब यहाँ देखिए गुणा इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे R2 बराबर आ जाएगा 12 गुणे 3/2। यहाँ 2 काटेंगे, 2 छंग 12, 6 18% आ गया। देखिए कितना छोटा सोल्यूशन है, कितना बड़ा कहानी बताया है, सोल्यूशन 2 लाइन का। तो यहाँ पे देखिए 18% प्रति वर्ष, 18% प्रति वर्ष। तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर किया है, तो इसीलिए ये क्या है, RT% होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होता है, और यहाँ दोनों बराबर कर दीजिए। बस बराबर करने के बाद यहाँ से R2 कैलकुलेट कर लीजिए बस। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपए प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर, यहाँ पे सब कुछ दिया है, मूलधन दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, तो आप जो है दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिख लीजिए। P कितना दिया है, P दिया है 775 रुपए, और T दिया है कितना 6 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 372 रुपए। अब देखिए यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहां से कैलकुलेट करना है दर, R बराबर यही कैलकुलेट करना है। तो R बराबर क्या होता है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन PT। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 372 रुपए, 372 रुपए गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा 775। अब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ प्रतिशत में आएगा, दर है तो प्रतिशत में आएगा। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 25 से कैंसिल करिए, 25 चौका 100, और यहाँ पे 25 3 75, 25 3 75 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 25 इक्के 25, तो यहाँ 25 3 75 और 25 इक्के 25। अब देखिए 31 बार है, अब कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पे 12 3 36, 12 बार ले जाइए, 12 इक्के 12, फिर 12 3 36 1 37, हाँ 12 बार जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कितना 12, तो यहाँ पे 12 चौक 48, तो यहाँ पे कितना आएगा 48%, कितना आ जाएगा 48%। तो कैलकुलेशन आप जो है फास्ट रखिए थोड़ा। तो 12% आप लोग कैलकुलेट, 12% इसमें नहीं दिए, पच्चीस 3 75, 2 बचा 25 इक्के 25, सही है यहाँ तक। अब यहाँ से 12 से भाग देंगे, 31 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 31 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 इक्के 12, फिर 12 3 36 1 37, तो 12 बार तो गया है, 12 चौक 48। तो यहाँ पे कहाँ पे गलती हो रही है, 775 372 6 वर्ष। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, टी नहीं लिखा, सॉरी यहाँ पे टी रहेगा, तो यहाँ पे टी रहेगा, तो यहाँ पे टी से भाग देंगे, यहाँ पे 6 से 6 8 48, तो यहाँ पे आएगा 8%, सॉरी यहाँ पे जो है टाइम हमने नहीं लिखा था, तो यहाँ पे आएगा 8%, यहाँ पे क्या आएगा 8%। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मणि एक बैंक में 12,500 रुपए जमा करता है और वह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 रुपए हो जाता है। बोल रहा है ब्याज की दर, तो यहाँ पे भी जैसे है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है। आइए देखते हैं। यहां देखिए मूलधन कितना दिया है, मूलधन 12,500 और टाइम कितना दिया है
टी यहाँ पे 6 वर्ष, यहाँ पे भी 6 वर्ष है, 6 वर्ष। और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल राशि कितनी हो गई, 15,500 हो गई, 15,500। तो यहाँ पे इसमें से मूलधन घटा दीजिए, तो मूलधन 12,500 है, 12,500 घटाएंगे 0 0, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे देखिए 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 3,000। और कैलकुलेट क्या करना है, रेट कैलकुलेट करना है। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा यहाँ पे P और T, PT। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3,000 आया है, तो यहाँ पे 3,000 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है 12,500, तो 12,500 गुणे टाइम कितना है 6 वर्ष है, टाइम यहाँ पे 6 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए 2 0 से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा, पहले तो 6 काट दीजिए, 6 पंजे 30, यहाँ पे आ गया 500, कितना आ गया 500। तो यहाँ पे 500 बटा कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ पे 25 से भी काट सकते हैं, 25 पंजे 125 और 25 दूना 50, यहाँ 20 आ गया, फिर काट सकते हैं 5 और 20, 4% आ गया, 4%। रेट कितना है 4%। तो यहाँ पे 4% किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1,125 रुपए को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक दर यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, सब कुछ दिए हैं, केवल रेट कैलकुलेट करना है। ताई निकालते हैं रेट। देखिए मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 1125 और टाइम देखिए 3 महीना, टाइम 3 महीने, इसको साल बनाइए, 3 में भाग दीजिए 12 का, 3 में 12 भाग देंगे वर्ष में आएगा। अब 3 के 3 चौक 12, मतलब 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 3 महीने में 27 रुपए मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 27 रुपए मिल रहा है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर यहाँ पे पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है। अगर देखिए यहाँ पे जो वार्षिक दर पूछा जा रहा है, ये वार्षिक ना होकर मंथली होता, तो यहाँ पे इसको हमें चेंज नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ पे दर जो है वार्षिक है, इसको जो है हम वर्ष में बदलेंगे, जो ये मंथ में इसको हम क्या बदलेंगे ईयर में। अब यहाँ पे आर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, आर बराबर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/PT। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 27 रुपए है, गुणे 100 बटा मूलधन कितना है 1125 है, तो 1125 गुणे टाइम कितना है 1/4, तो 1/4 तो 4 तो ऊपर चला जाएगा और बाकी इसको कैलकुलेट करिए। तो यहाँ देखिए इसको 25 से काटिए, 25 चौका 100 और यहाँ पे इसको काटेंगे 25 चौका, यहाँ भी 100 आएगा, 25 चौका 100, फिर यहाँ पे इसको लेंगे तो फिर 25 पंजे 125 आएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 27 गुणे 4, फिर ये भी 4 ऊपर गया, 4 बटे यहाँ पे कितना आएगा 45, कितना आएगा 45। यहाँ 25 से भाग देने पे 45 आएगा ही नहीं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 25 चौका 100 फिर 12 हो गया, 25 पंजे 125, सही तो लग रहा है। अब देखिए 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, यहाँ 4 दिया 12, 12 चौक 48, 48 बटा कितना आ गया 5। देखिए दशमलव में आया है क्या, दशमलव में तो आया है। अब देखिए 5 से भाग दे दिए, 5 9 45, 5 9 45, 3 बचा तो दशमलव बढ़ा 0 बढ़ाएंगे 30 हो गया, 5 6 30, 9.6%। देखिए ऑप्शन में है 9.6%, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।